हाय डियर फ्रेंड, फिर आपके सामने आ गए हैं। यूनिवर्सिटी के पेपर आपके सामने दिख रहा है। देखिए बेसिक मैथमेटिक्स जो है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। यहाँ पे देखिए इसका कोड ये है और ये डेट भी देख सकते हैं। लेटेस्ट एकदम पेपर है, समर 2020 का ये लेटेस्ट पेपर है। 70 मार्क्स का आपका पेपर आता है। और मैंने आपको क्या बताया था, अब मैंने अभी आपको बताया था। देखिए ये मॉर्निंग का पेपर था 10:30 से 1 PM तक। इसमें बोला अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। मेक सुटेबल अजम्पशंस वेयर नेसेसरी, फिगर राइट इंडिकेट फुल मार्क्स। और जो कैल्सी यूज करना हो सिंपल कैलकुलेटर यूज करना है। साइंटिफिक इसमें अलाउ नहीं होता है। साइंटिफिक या कोई हाई वर्जन्स कैलकुलेटर है वो अलाउ नहीं होता है। इंग्लिश इसमें वर्जन जो होता है, क्योंकि आपका पता है कि डिप्लोमा जो गुजराती मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, तो इंग्लिश मीडियम है या गुजराती मीडियम, दोनों में पेपर आता है। लेकिन इसमें जो इंग्लिश जो है वो ऑथेंटिक इसमें माना जाता है, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है गुजराती के टाइपिंग में थोड़ा बहुत आगे पीछे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इंग्लिश करेक्ट है, ठीक है, ऑथेंटिक माना जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको क्या बताने वाला हूँ कि लॉगरिथम से रिलेटेड इस पेपर में कितने क्वेश्चन पूछेंगे और कितने मार्क्स से पूछे गए हैं, कि ताकि आपको आइडिया मिल सके कितने मार्क्स से क्वेश्चंस हैं, जिससे कि अगर मैं इतने मार्क्स प्रिपेयर कर दूं तो मेरा इतने मार्क्स तो फिक्स हो सकता है। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन, देखिए पहला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 14 मार्क्स के हैं। 14 मार्क्स मतलब एक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और टोटल 14 क्वेश्चन होते हैं और 14 मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन देख देते हैं, लॉगरिथम का ही पूछा है। दूसरा क्वेश्चन भी लॉगरिथम से रिलेटेड ही है। तीसरा क्वेश्चन भी लॉगरिथम से रिलेटेड ही है। एंड 3 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। 3 मार्क्स तो यहाँ लॉगरिथम से पहले क्वेश्चन से मिल गया, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं, 1 बाय 1 सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ। जिसे देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है और ऑप्शन दिए 3, 2, 1 एंड 4/3। सबसे पहले तो खुद आप ट्राई करिए। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो log 2 16 है, यहाँ पे -2 log 8 है। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन हो, यहाँ पे कैसा क्वेश्चन था, log 2 16 और -log 2 8, दोनों में बेस सेम है। जब दोनों में बेस सेम होता है ना और बीच में माइनस हो, बीच में जब माइनस हो, ये वाला क्या है माइनस है, तो क्या होता है log 2 वही रहेगा और ये जब माइनस होता है तो डिवाइड हो जाता है 16/2। 8 है ना यहाँ पे, तो 8 से अभी इनको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए log बेस 2 तो है ही है, 16/2 कितना आ गया 2, और log 2 और 2 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ये आपको पता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और जब आप लिखते हैं ना तो देखिए क्या कैसे लिखोगे, ये ऐसे सॉल्व करके नहीं लिख रहा है वहाँ पे कैसे जानना, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड ऐसे लिख देने का, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऐसे करके लिख देगा, सी ऑप्शन है और 1 आंसर है, सी ऐसे करके लिख दोगे, C1 ऐसे करके लिख दोगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे तो आंसर करके जो ऑप्शन होगा ऑप्शन और उसकी वैल्यू लिख दोगे। इस तरीके से आपको लिखना है। सॉल्यूशन तो ये सब क्या कहाँ पे करना है, रफ में करना है, ठीक है, ये सब रफ में करना है। इस तरीके से डायरेक्ट ऐसे लिखते जाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर, फिर जो भी ऑप्शन आता है उसका ऑप्शन वैल्यू, इस तरीके से लिखते जाओगे तो चेक करने वाला सही है, फटाफट मार्क्स देते जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये सब तो मुझे समझाने के लिए टेक्निक था। आप लोग को जो मैंने समझाया वो आपने समझ के और टिक मार्क्स कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर रफ करते जा रहा हूँ, उसके सामने इसको लिखते जाऊँगा, ठीक है। आपको वीडियो में तो आपको मिल ही जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो ये क्वेश्चन को भी मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है, log x² + 1 और इस तरफ दिया है log 2x। तो देखिए log ये वैल्यू इक्वल टू log 2x दिया है, तो x की वैल्यू बोला है, तो जब ये log x² + 1 है और इस तरफ log 2x है, तो ये log है हट जाएगा क्योंकि इक्वल है, तो वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे x² + 1 और इधर 2x, इसको इस तरफ लेकर आ जाओ, इस तरफ लेकर आओगे तो क्या होगा, x² + 2x + 1 = 0, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। सॉल्व करना क्या है, बहुत ही ईजी है। देखो अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में 7th 8th में पढ़ा होगा तो ये x² है और ये 1 का स्क्वायर 1 होता ही है, और बीच में क्या होता है 2 × ax है और × 1, तो 2x आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ये x + 1 का होल स्क्वायर है। तो x + 1 का होल स्क्वायर मतलब x की वैल्यू क्या आएगी,
x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x जब इधर आएगा तो x माइनस 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है -1, तो देख सकते हैं यहाँ पे -1 ये वाला डी है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। और ये जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन को, ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन तो दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो यहीं पे साइड में बता देता हूँ। देखिए, जब भी ऐसे दिया हो log 4 4 2, जब ये ऐसे अगर दिखे ना ऐसे, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 होती है। मतलब ये फॉर्मूला याद रखने का कि a रेज़ टू पावर log a अगर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है अगर ऐसे है। और बचा क्या, 2, तो 2 के इस तरीके का अगर क्वेश्चंस आपके सामने हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस और भी इसके रिलेटेड एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं और भी इससे रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन तो कई सारे आ सकते हैं। ऐसे अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर log 2 ही था, log 4 2 था, तो ये तो चलो ठीक है, log 4 2 हो तो ये समझ में आ जाता है। ठीक है, ये जब इस प्रकार से अगर क्वेश्चंस हैं तो क्या वैल्यू आएगी आंसर में, वो चीज़ें कॉन्सेप्ट में आपको समझा देता हूँ। कुछ और क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ, थोड़ा टाइम के लिए वीडियो को मैं, चलिए कोई बात नहीं, मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं जो आपके काम आ सकते हैं, और जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएँ तो इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही हार्ड नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, और क्वेश्चंस होगा तो नेक्स्ट पेपर में मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पेपर में आपको मैं बता दूंगा। देख लेते हैं एक बार और। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे किए जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये मतलब आपको समझ में आ गया। तो 1 ये इसका हो जाता है, टोटल 1 हो जाता है, और इंटू 2 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 2 वाला ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, मैं जो आया है क्वेश्चंस वो मैं थोड़ा बता देता हूँ डिफरेंट। ये तो आंसर आपको पता चल गया, कुछ और क्वेश्चन जो आए हैं वो थोड़ा मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। ये तो आपको आंसर पता चल गया, कुछ और क्वेश्चन, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछा था एक, 3 log 5 2, ऐसे क्वेश्चन थे। तो देखिए इसको क्या कर दिया, देखिए ये 3 क्या है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो 3 को मैं यहाँ पे लेके चला गया तो ये 5 हो गया, log ये 5 उस पर 2 पे 3 पावर हो गया, तो ये log 5 आया, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये 2 पे 3 आया, तो 2 पे 3 क्या हो जाता है, 8। तो ये इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए तो इसका आंसर 8 हो जाता है। तो ये चीज़ें अभी थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। ये पूरा कैंसिल हो जाता है, ये पूरा कैंसिल होकर सिर्फ बच जाता है ये। ठीक है, ये सिर्फ याद रखें, क्या छोटा सा कॉन्सेप्ट था। तो ये 3 क्वेश्चन थे, आपको आइडिया मिल गया। ये 3 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के हो गए। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ और लॉगरिथम का। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 में अभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ये क्वेश्चन दिया है, आपके सामने हाईलाइट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को क्या बोला है, सॉल्व करने के लिए बोला है, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। और एक ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन कितने हैं, 2 ही अटैम्प्ट करने हैं, 2 ही अटैम्प्ट करने हैं, टोटल 6 मार्क्स, मतलब 3 मार्क्स के हैं। 3 मार्क्स इसके, 3 मार्क्स इसके, ऊपर के 3 मार्क्स थे, ये 6 मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये 6 मार्क्स, देखो 3 को, ये टोटल कितने हैं, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से अटैम्प्ट करना है सिर्फ 2 ही। तो 2 ही अटैम्प्ट लॉगरिथम का तो कर सकते हैं ना, अगर आपको आ रहा है। अगर मान बाई चांस नहीं आ रहा था, या बाकी 2 क्वेश्चन भी हैं और में ही करना है, 2 ही क्वेश्चन करना है। देखो अटैम्प्ट एनी 2, 2 ही अटैम्प्ट करना है, 4 में से 2 अटैम्प्ट करने हैं, तो ये 2 लॉगरिथम के अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। क्या है ये क्वेश्चन में बोला क्या है, देखो log 2x + 1, और दूसरा क्या दिया है, प्लस में log 3x + 1 = 0, यही दिया है ना, यही दिया है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चंस अगर दिए हैं तो हमें क्या करेंगे, देखो यहाँ बीच में अगर प्लस है, ध्यान से समझना, जब अगर बीच में प्लस है तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। log 2x + 1 × 3x + 1
और ये log 0 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं log 1 ये log 1 लिख सकते हैं। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे देखो log कैंसिल, ये वैल्यू 1 के इक्वल हो गई कि नहीं, 2x + 1 और यहाँ पे 3x + 1 = 1। अब इसको सॉल्व करते जाइए, देखो 2x का पहले इसके साथ करोगे तो 2 3 या 6x², फिर ये 2 का 1 के साथ करोगे तो 2x, फिर 3 का ये 1 के साथ करोगे, पहले 3 का ये 1 के साथ, 1 का 3 के साथ कर रहे हो, 1 का 1 के साथ, तो ये 3x आ गया और ये 1 आ गया = 1। तो ये 1 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 6x² और +2 5x = 0। इस तरीके से बचा, यही है। अब यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगा कर अगर देखेंगे तो क्या आ जा रहा है, यहाँ पर ये x कॉमन कर लें तो यहाँ पे क्या बचा 6x और ये +5 बच रहा है। तो एक बार x = 0 आ जा रहा है, एक बार x = -5/6 आ जा रहा है। तो ये इस तरह के दो वैल्यू आ जाते हैं, तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा। तो ये वीडियो पॉज करके ये पूरा लिख लेना, मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को रफ करके यहीं पे बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोगों ने जो टेक्निक बताया वो चीज़ें लिख लेना है। इस तरीके का जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे सॉल्व कर लेना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 मिनट रफ कर देता हूँ अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का है और इसमें बोला कि ये प्रूव करके ले आना है, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। क्या क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन दिया है log x + y/3 = 1/2 log x + log y, ये दिया है। और इसे प्रूव करके हमें क्या लाना है, ये लाना है x² + y² = 7xy। तो ये क्वेश्चंस भी देख लीजिए, बहुत ही आसान है, इसको सॉल्व करते हुए जाना है, दोनों को सॉल्व करते हुए जाना है और ये लेकर आना है। तो देखिए सिंपली मेथड क्या करते हैं, ये जो 2 है इधर डिवाइड है, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया 2 log x + y/3 और इधर क्या हो गया log x + log y, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। अभी ये देखिए, ये log पे ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन है तो इधर पावर में आ गया, x + y/3 पे स्क्वायर पावर आ गया। और इधर देखो ये अगर बीच में प्लस होता है तो इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, ये आ गया। अब देखिए log के साथ ये वैल्यू और log के साथ ये वैल्यू, तो log हट जाएगा, वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो x + y² अपॉन ये 3 का स्क्वायर और इधर log हट गया तो क्या बचा, यहाँ पे log हट गया तो x और y बचा, ठीक है। अब ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9 इधर डिवाइड में है तो अब उधर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया x + y² = 9xy आ गया। ये जो 3² 9 होता है और 9 ये डिवाइड में है इधर, तो इस तरफ इक्वल के जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, जो डिवाइड में रहता है इक्वल के इस साइड जाता है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर ये 9 मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 9xy आ गया। अभी देखिए x + y² है तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab 2 × xy और +y² = ये क्या है 9xy। अब यहाँ पे देखिए ये 2xy क्या है, इधर प्लस है तो इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x² + y² हो गया, इधर 9xy था, इधर -2xy, तो ये माइनस कर देंगे तो 7xy हो गया, और इधर x² + y²। तो ये आ गया कि नहीं, सॉल्व करने पे लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से देखो क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करके आप प्रूव कर सकते हैं। कितना समय लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट लगा। अब देखिए यहाँ पर आपने लॉगरिदम के कितने मार्क्स के क्वेश्चन कर लिए, 6 तो ये हो गया और ऊपर के 3, 9 मार्क्स आपके लिए फिक्स हो गया। और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, 9 मार्क्स तो ये हो गए। अब ये क्वेश्चन बी में भी बोला है 2 ही करना है, क्वेश्चन बी में अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी 2 ही क्वेश्चन है और इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए, और ये 8 मार्क्स के हैं। तो देखिए ये 8 मार्क्स यहीं पे, उसके 3 और 4 भी हैं,
3 और 4 भी है, लेकिन आते नहीं है तो आपके लिए आसान है ना। देखिए लॉगरिदम में 8 मार्क्स ये, 6 मार्क्स 14 और 14 3, लॉगरिदम से ही आपको 17 मार्क्स दिख जा रहे हैं। 17 मार्क्स आप आसानी से गेन कर सकते हैं। तो देखिए ये दो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाले क्वेश्चन को और ये वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 4 मार्क्स के हैं तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, ये वाला पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 2 करना था, 2 आप आराम से इसको करके और मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो पहले में जो दिया था उसको लेके सॉल्व करके मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैं उसको क्वेश्चन को लिखता हूँ और आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, ये है क्वेश्चन आपके सामने दिया था, log AP प्लस log A² P² प्लस log AQ PQ प्लस log A4 P4 इक्वल टू क्या लेकर आना था, 4 log AP। ये प्रूव करना था, ये प्रूव करना है। तो इसमें क्या करना है आपको, ये अगर प्रूव करना है, अगर ऐसे क्वेश्चन दिए हैं तो सिंप्लीफाई कर लेने का। देखो कैसे करेंगे, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लो कि यही हमें लेकर आना है। लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया और ये क्या वैल्यू है, log AP प्लस log A² P² प्लस log AQ PQ प्लस log A4 P4, यही क्वेश्चन है। ठीक है, यही आपके सामने क्वेश्चन है। अभी इसको सॉल्व करते जाएंगे। देखिए ये वाले को वैसे रहने दो, log AP, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए log P² अपॉन log A², इसको हम क्या लिख सकते हैं, log PQ, और यहाँ पे लिख सकते हैं log A पे 3, इसको लिख सकते हैं log P पे 4, और इसको लिख सकते हैं log A पर 4। समझ में आ रहा है। अभी जब ये क्वेश्चन आपके सामने समझ में आ रहा है तो ये वैल्यू को इसे रहने दो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखो P पे 2 पावर है तो आगे आ जाएगा 2 log P हो गया, और यहाँ पे 2 log A हो गया। ये 2 कैंसिल, इसका सेम इसी तरह इसका भी 3 log P और यहाँ पे 3 log A हो गया। फिर यहाँ पर 4 log P और यहाँ पे क्या हो गया, 4 log A हो गया। तो इसका 4 कैंसिल, इसका 3 कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे तो ये तो ऑलरेडी वैसे ही है log AP, यहाँ पे क्या बचा log P अपॉन log A, ये भी log P अपॉन log A, ये भी log P अपॉन log A। ठीक है, समझ में आ रहा। ये थोड़ा साइड का मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे लिए आसानी से हो सके। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे ऊपर वाले को मैंने इस फॉर्म में लाया था तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ऐसे लिख सकता हूँ, log AP तो था ही, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नीचे वाले को नीचे, ऊपर वाले को ऊपर। फिर इसको भी सेम वैसे log AP, फिर इसको भी log AP लिख सकते कि नहीं। अब देखिए सेम जो ये है वो ये है, ये है, ये है। अगर मैं log AP कॉमन करूँ तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे 1, यहाँ पर 1, तो ये सब ऐड होके क्या हो गया 4, और 4 का इसके साथ क्या है मल्टीप्लिकेशन। तो वैल्यू क्या आ रहा है 4 log AP, और यही देखोगे राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन अगर लिखे हो तो आपको पता चल रहा है, यही तो है log AP, और 4 log AP लेके आना था, आ गया कि नहीं। तो राइट हैंड साइड हो गया, हेंस प्रूफ लिख दोगे। इस तरीके से आप प्रूव करके बता सकते हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अभी देखिए एक और क्वेश्चन जो पूछा है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, इसके प्रीवियस वाले अगर वीडियो अगर आपने देखे हैं तो आपको पता चलेगा। यही क्वेश्चंस मैं बोला था कि इस क्वेश्चन को आप करके बताओ और उसमें बताओ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये क्वेश्चंस करके भी बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कुछ हार्ड नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ, यहीं पे साइड में बता देता हूँ क्या है। क्वेश्चन में बोला है ये 1 अपॉन log XYZ है, प्लस 1 अपॉन log YZ
इसमें एक्स वाई जेड है प्लस 1 अपान लॉग जेड एक्स, यहाँ पे एक्स वाई जेड है। प्रूव करना है 2 को, ये प्रूव करना है। तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे तो ये पहले तो वही उतार लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखते हैं लॉग एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, यहाँ पे 1 अपान लॉग वाई जेड एक्स वाई जेड है प्लस 1 अपान लॉग एक्स जेड, यहाँ पे एक्स वाई जेड है। ठीक है, अब देखिए इनको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, वही टेक्निक यूज करेंगे कि जब ये ओपन में होते हैं तो जब इसके न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो जो बेस होता है वो वैल्यू हो जाता है, वैल्यू बेस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया देखो लॉग एक्स वाई जेड और यहाँ पे एक्स वाई आ गया प्लस यहाँ पर लॉग एक्स वाई जेड हो गया और यहाँ पर क्या हो गया वाई जेड हो गया, वाई जेड हो गया और प्लस लॉग ये एक्स वाई जेड हो गया, यहाँ पे एक्स जेड हो गया। ठीक है, अब देखिए मैंने ऑलरेडी बताया कि इनके बीच में अगर प्लस रहता है तो इनकी वैल्यू का क्या हो जाता है आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। बेस वही रहेगा एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन हो गया एक्स वाई का वाई जेड का जेड एक्स का। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन जो हुआ है, ये नीचे वाले पार्ट को मैं रफ कर दे रहा हूँ, इतना में शायद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आपस में क्या है मल्टीप्लिकेशन है, ये वाला जो पार्ट है ये आपस में क्या है मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन में है तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये लॉग एक्स वाई जेड है और इसमें क्या गया देखो एक्स 2 बार आया, वाई 2 बार है, जेड 2 बार है, मतलब एक्स वाई जेड पे 2 पावर। तो ये 2 पावर जो है वो इधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, इधर लॉग एक्स वाई जेड था और यहाँ पे भी क्या बचा एक्स वाई जेड बचा। तो लॉग वैल्यू और बेस दोनों सेम होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं 1 हो जाते हैं। तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 और ये क्या है राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप बिलीव नहीं मानेंगे कि लॉगरिदम से रिलेटेड इसमें कितने क्वेश्चंस हो गए हैं। टोटल हमने देखो पहले क्वेश्चन से यहाँ पे साइड में मैं बता रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 3 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 से ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ए में 3 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे 6 मार्क्स का ए में और बी में 8 मार्क्स के थे। तो ये 8 और 6 14 और 14 और 3 17, टोटल 17 मार्क्स लॉगरिदम अगर आप अच्छे से कर रहे हो, अच्छे से प्रैक्टिस की हो तो 17 मार्क्स गेन कर रहे हो, 17 मार्क्स। हालांकि यही एक पेपर नहीं है, मैं 2 और पेपर 3 पेपर टोटल 4 पेपर को मैं कराने वाला है। एक पेपर तो आपका ये हो गया, बाकी के 2 पेपर और हैं, 3 पेपर और हैं। उन 3 पेपर का भी एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि लॉगरिदम से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके यूनिवर्सिटी के पेपर में, और आप उसको देखेंगे तो आपको देखिए कितना आसान हो सकता है, कितना ईजी हो सकता है। सिंपल सा 17 मार्क्स गेन हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर 6 मार्क्स और मिल गए तो पासिंग मार्क हो जाएगा। तो ये तो पहला चैप्टर आपको मैंने बताया, आगे के जब चैप्टर बताएंगे तो आपको कितना आसान होगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे, और अगर समझ में आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।